सभी को मेरा नमस्कार। कंप्यूटर अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है और इस बार यह पूरी तरह डिजिटल है। प्रगणक और सुपरवाइजर साथी जनगणना के फील्ड में जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज हम लोग केवल जनगणना का संक्षिप्त इतिहास समझेंगे, बल्कि जनगणना एक्ट 1948 के महत्वपूर्ण सेक्शंस और रूल्स के बारे में जानेंगे, जो जनगणना में लगे सभी कर्मियों आम नागरिकों को भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जनगणना की हर छोटी बड़ी अपडेट और ट्रेनिंग पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कंप्यूटर अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो जनगणना का इतिहास है। ये भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो जो पहली जनगणना शुरू हुई थी, तो ये सिंक्रोनस यानी एक साथ पूरे देश में नहीं हुई थी। छिट-पिट कहीं-कहीं किसी राज्य में कभी हुआ, किसी राज्य में कभी हुआ, तो एक साथ पूरे देश में नहीं हुई थी। तो पहली बार 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक नियमित जनगणना हुई थी, जो पूरे देश में एक साथ हुई थी। और तब से और अब तक हमारे देश में ये 16वीं जनगणना है। और भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद ये हमारी 8वीं जनगणना है। यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया और यह अब जनगणना 2027 में कंप्लीट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जनगणना का क्या अधिनियम है और क्या इसके धारा और सेक्शंस क्या हैं इसके। तो सेक्शन 1, 2 में तो इसके डिफिनेशंस होते हैं किसी भी एक्ट में, तो वो जानना ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो उसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो सेक्शन 3 जो है, ये केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है कि केंद्र सरकार ये अधिसूचना जारी करके और ये जनगणना पूरे देश में एक साथ कराती है। सेक्शन 4 जो कहता है, इसमें जो है कि जितने भी जनगणना से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। हमारे जितने भी प्रगणक हैं या सुपरवाइज़र हैं, उनकी नियुक्ति भी सेक्शन 4 के अंतर्गत ही की जाती है। तो ये प्रगणक और जो सुपरवाइज़र है, इनकी नियुक्ति का अधिकार हमारे चार्ज अधिकारी जो होते हैं ब्लॉक में, बीडीओ और नगर निगम जो है वहाँ के नगर आयुक्त के द्वारा की जाती है। वहीं हमारे चार्ज ऑफिसर होते हैं। फिर सेक्शन 8 में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसी की मैं बात करूँगा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 8 में ये हम सभी प्रगणक और सुपरवाइज़र को सेक्शन 8 ये अधिकार देता है कि किसी भी जनता से, हाउस होल्ड से, परिवार से हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। और ये नहीं प्रश्न पूछने का, उससे सही जवाब लेने का भी हमें अधिकार है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी नागरिक के हाउस होल्ड के, परिवार के घर में प्रवेश करने की अनुमति देती है और उसके मकान पे हमें उसके हाउस नंबर, सेंसस हाउस नंबर लिखने की अनुमति देती है। अच्छा, इसके कुछ नियम और दंड भी है। एक्चुअली हमारी जो जनगणना अधिनियम 1948 में जो आया आज़ादी के बाद, तो उसमें कुछ रूल्स डिफाइंस नहीं थे। ये रूल्स 1990 पहली बार जो है 1990 में जनगणना रूल्स लागू किए 1990 में। तो फिर सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 11 जो है, ये हमें सेक्शन 11 बताता है कि अगर कोई गलत जानकारी देता है हमें
कोई हाउस होल्ड अगर कोई प्रगणक या सुपरवाइज़र किसी हाउस होल्ड के घर जाते हैं, परिवार के घर जाते हैं, अगर वो हमें गलत जानकारी देता है या हमारे कार्य करने में बाधा देता है, तो उसे दंड का भी इसमें वो है, दंड दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मामूली गलत जानकारी दे रहा है या मामूली कोई वो घटना हो तो उसके लिए 1000 तक का दंड है। और अगर वो जैसे सभी प्रगणक और सुपरवाइज़र एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमारे ये भी सरकारी काम है, तो इस काम में अगर बाधा उत्पन्न करता है कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी व्यक्ति, तो उसे इस अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है 15, तो ये बताता है कि जनगणना का डेटा जो है ये पूरी तरह से गोपनीय होता है। इसका किसी कोर्ट में, किसी पुलिस को या कहीं भी इसे सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक और इसमें किया गया है, इस जनगणना अधिनियम 1990 जो है उसी में संशोधन किया गया, जनगणना संशोधन नियम 2022 की धारा 6D के अंतर्गत। तो पहले इसमें था कि जो हमारे प्रगणक हैं वहीं घर-घर जाकर के न्यूमरेशन करेंगे, गणना करेंगे। लेकिन इस संशोधन किया गया, इस नियम के तहत जो है कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपने घर का या अपना जनगणना खुद से कर सकता है, सेल्फ इन्यूमरेशन किया जा सकता है। जनगणना संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी आपका सुझाव हो या कोई भी आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।